बीते 12 सालों में मोदी सरकार ने देश की राष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा क्षमता और आत्मनिर्भरता को मजबूती देने के लिहाज से मिशन मोड में काम किया है। कैसे भारत ने वायु, जमीन और समुद्र में अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत किया है, देखिए इस रिपोर्ट में। जब सीमा पर सेनाएं मजबूत होती है तभी लोकतंत्र प्रखर होता है। आज देश अपनी सेनाओं को मजबूत कर रहा है। फीले पहाड़ हो या तपते रेगिस्तान, सरहद के निगहबान भारतीय सेना के वीर जवान जो हर पल और हर मौसम में सीमाओं की सुरक्षा में तैनात रहते हैं। असल में वो जाबाज ही देश की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता की सबसे बड़ी गारंटी होते हैं और इतिहास से लेकर वर्तमान तक इस बात का गवाह है कि रक्षा क्षमताओं में आत्मनिर्भरता और शक्तिशाली सेना ही दुनिया के नक्शे पर अपनी निडर देश के तौर पर पहचान करते हैं। बीते 12 सालों में एनडीए सरकार ने इस बात को बखूबी समझते हुए देश की राष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा क्षमता और आत्मनिर्भरता को मजबूती देने के लिहाज से मिशन मोड में काम किया है। इसका जिक्र बुधवार को पीएम मोदी ने MyGov इंडिया के एक पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए किया है। इस थ्रेड में बताया गया है कि कैसे भारत ने वायु, जमीन और समुद्र में अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत किया है और स्वदेशी तकनीक को प्रमोट करते हुए आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक मजबूत आधार तैयार किया है। इस पोस्ट में बताया गया है कि 2014 से 2026 के बीच भारत की रक्षा क्षमता में व्यापक बदलाव आया है। 2014 में जो रक्षा बजट करीब 2.53 लाख करोड़ था, वो बढ़कर करीब 8 लाख करोड़ हुआ है और रक्षा निर्यात 2014 के मुकाबले 686 करोड़ से बढ़कर रिकॉर्ड 38,400 करोड़ हो गया है। स्वदेशी लड़ाकू विमान HAL तेजस, MK-1A और MK-2 का विकास और C-295 विमानों का घरेलू निर्माण, मिसाइल तकनीक को मजबूती देते हुए ब्रह्मोस, आकाश और अग्नि 5 का सफल उत्पादन और तैनाती की गई। पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत नौसेना में शामिल किया गया। तीनों सेनाओं में बेहतर समन्वय के लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS पद बनाया गया। BRO के बजट को बढ़ाकर सीमावर्ती सड़कों और पुलों का तेजी से निर्माण किया गया। एक दशक पहले भारत के लोगों ने संकल्प लिया, हमारा देश सशक्त, आत्मनिर्भर और आधुनिक राष्ट्र बने। एक दशक में डिफेंस का बजट लगभग पहले से 3 गुना हुआ है। सालों से रक्षा उत्पादन में हो रहे इस सुधार का सीधा फायदा भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट को मिला है। इसी का नतीजा है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत ने 38,424 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड रक्षा निर्यात हासिल किया है। नया भारत अब न सिर्फ अपनी सेनाओं की जरूरतों को पूरा कर रहा है, बल्कि दुनिया के कई देशों को भी एडवांस हथियार और सैन्य उपकरण निर्यात कर रहा है। उपलब्धियों की ऊंचाइयों को हासिल कर रहे भारतीय रक्षा क्षेत्र में आंकड़ों में आए उछाल को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट X पर पोस्ट करते हुए प्रधानमंत्री मोदी के प्रेरणादायक नेतृत्व को भारत के रक्षा उत्पादन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का श्रेय दिया। साथ ही उन्होंने अपने पोस्ट में उस उपलब्धि के लिए उत्पादन विभाग और सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों के सामूहिक प्रयासों की सराहना करते हुए लिखा कि ये प्रगति देश के बढ़ते रक्षा औद्योगिक आधार का स्पष्ट संकेत है। भारत का सालाना डिफेंस प्रोडक्शन 2025-26 में 1.78 लाख करोड़ के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। रक्षा मंत्रालय ने बुधवार को बताया कि 2024-25 के 1.54 लाख करोड़ के मुकाबले 15.6% बढ़ा है। वहीं साल 2020-21 में 84,643 करोड़ रुपए के मुकाबले इसमें 110% का भारी उछाल आया है। वित्तीय वर्ष 2013-14 में देश का स्वदेशी रक्षा उत्पादन 43,746 करोड़ रुपए था।
जो अब करीब 4 गुना बढ़ चुका है। भारतीय रक्षा क्षेत्र को इन ऊंचाइयों तक पहुंचाने में भारत सरकार के साथ साथ भारतीय रक्षा क्षेत्र में तेजी से बढ़ती निजी कंपनियों की भागीदारी की भूमिका भी अहम है, जो लगातार भारतीय रक्षा क्षेत्र को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रही हैं। इस रिकॉर्ड प्रोडक्शन में सरकारी और प्राइवेट दोनों क्षेत्रों का बड़ा योगदान रहा है। कुल उत्पादन में DPSUs यानी डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और PSUs यानी दूसरे सार्वजनिक उपक्रमों की हिस्सेदारी लगभग 76% रही है। वहीं प्राइवेट सेक्टर का योगदान बढ़कर 24% हो गया है, जो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में 22% था। वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी करीब 42,000 करोड़ रुपए के अपने अब तक के हाई लेवल पर पहुंच गई है। यह आंकड़ा दिखाता है कि देश के रक्षा तंत्र में प्राइवेट कंपनियों की भूमिका कितनी तेजी से बढ़ रही है। पिछले 12 सालों में भारत ने अपनी सैन्य शक्ति के साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति अपना संकल्प भी मजबूत किया है। सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर जैसे निर्णायक कदमों में राष्ट्र की रक्षा और सुरक्षा में भारत की ताकत का दमखम पूरी दुनिया ने देखा है, जिसने भारत की नई सुरक्षा नीति को विश्व के सामने स्थापित किया है।